सही है। अच्छा, ये चीज आप देख लीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आरपी रिलेटेड पार्टीज, बेतहाशा ट्रांजैक्शंस, एक कंपनी अपनी रिलेटेड पार्टीज के साथ बेतहाशा ट्रांजैक्शंस कर रही होती है, सही है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल रखता हूं एसएसजीसी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं टाटा ग्रुप की, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं जेएस ग्रुप की। डन हो गया प्यारे बच्चों। मैं 2-3 एग्जांपल जिनके पर्सनली मैंने ऑडिट किए हैं, मैं आपके कुछ एग्जांपल सकता हूं, उसको सुनिएगा। अच्छा, एसएसजीसी की एक सब्सिडरी थी, एसएसजीसी एलपीजी। एसएसजीसी की एक सब्सिडरी थी, एसएसजीसी एलपीजी। हाँ जी, चले इधर। क्या एसएसजीसी एलपीजी का जो ऑफिस होगा, क्या वहां पे गैस प्रोवाइड होती होगी? भाई कैसी बातें कर रहे हैं यार, ऑफिस में किचन नहीं होगा भाई? ऑफिस में गैस प्रोवाइड नहीं होती? यहाँ पे भी होती है यार, इसमें भी होती है। हमारा बिजनेस गैस बेचना है, मेरा आईक्यू का बिजनेस गैस बेचना है, नहीं तो गैस का कनेक्शन तो यहाँ पे भी लगा। तो कनेक्शन क्यों लगाते हैं? ताकि उसमें से पानी ना आए ना, गैस का कनेक्शन। अच्छा, एक एक समझाने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ, सही है। उसका बिजनेस गैस का नहीं है, एलपीजी तो एक सिंपल सेपरेट चीज है। तो क्या एसएसजीसी एलपीजी का जो ऑफिस लगा हुआ होगा, तो क्या वहां पे गैस आ रही होगी? अच्छा, डायरेक्टर के साथ भी अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करो ना, तो वो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। तो क्या एसएसजीसी के जो डायरेक्टर हैं, क्या वो एसएसजीसी के रिलेटेड पार्टीज हैं? हाँ भाई। तो क्या उनके घर में भी जो गैस आ रही है, वो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है? और डायरेक्टर के जो क्लोज फैमिली मेंबर हैं, उनके घर में भी जो गैस आ रही है, वो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। मैं ये नहीं कहता कि ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्यों मेरे भाई? क्यों? आम का बड़ा भी समझा ही नहीं है, क्यों मेरे भाई? हाँ जी, एसएसजी का बिजनेस ही यही है। एसएसजीसी का भाई बिजनेस ही, जब उसका बिजनेस ही ये है, तो मैं कहता हूं यार बस ठीक है, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर दो। क्या तुमने इतने रुपए की गैस उसको प्रोवाइड करी। तो इसका मतलब अगर आरपी के साथ ट्रांजैक्शन होगी, अगर रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन होगी, तो आपने सबसे पहले देखना है कि क्या वो कंपनी का, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या वो कंपनी का बिजनेस है या नहीं। अगर कंपनी का बिजनेस है मेरे भाई ब्लू शर्ट, अगर कंपनी का बिजनेस, क्या इस केस में बिजनेस है कंपनी का? हाँ भाई, इस केस में बिजनेस है कंपनी का, सही है। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रखता हूं, जेएस ग्रुप। कंपनी का नाम जेसीएल, जहांगीर सिद्दीकी। इसकी एक सब्सिडरी जेएस बैंक, बैंक की एक सब्सिडरी जेएस ग्लोबल। ग्लोबल पता है, ब्रोकरेज हाउस है, जेएस ग्लोबल, सही है। जेएस बैंक की एक और सब्सिडरी जेएस आईएल, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। जेएस ग्लोबल का जो बैंक में पैसा पड़ा होगा, वो कहाँ जमा रखवाती होगी? मेरे भाई कैसी बातें कर रहे हो यार, सब कुछ लिख के दे रहा हूँ यार, तो जवाब क्यों नहीं आ रहा है भाई? तो जेएस ग्लोबल अपना सारा पैसा कहाँ जमा करवाती होगी? अच्छा, जेएस बैंक को किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने होंगे, तो कौन से ब्रोकर से खरीदेगी? जेएस ग्लोबल। अच्छा, अगर जेएस ग्लोबल ने जेएस बैंक के पास पैसा रखवाया हुआ है, तो उसका उसका मेरे पास पैसा है, मेरा बिजनेस मैंने बैंक में रखवाना है, सामने वाले का बिजनेस है, उसने पैसा एक्सेप्ट करके। यहां तक बात समझ आती है? बिजनेस यस। अगर जेएस बैंक की एक बिल्डिंग थी और वो बिल्डिंग उसने जेएससीएल को बेच दी, चले भाई क्या हो गया यार, ये 2 सेकंड बाद क्यों आ रहा है आंसर? आउटसाइड द, बिकॉज जेएस बैंक का ये बिजनेस नहीं है, जेएस इन्वेस्टमेंट का ये बिजनेस, चूंकि इनका बिजनेस नहीं है, तो अगर ये जो ट्रांजैक्शन है ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो जाएगी। क्या यहां तक बात समझ आ रही है मेरे भाई? बिल्कुल रेडी, क्लियर हम सारे यहाँ पे? अच्छा, मैं इसके अब मेरी कोशिश कर सुनिएगा। अगर ये कंपनी का बिजनेस है भी, अगर ये कंपनी का बिजनेस, क्या मतलब कि हाँ भाई मेरा बिजनेस, अभी हमने सारे केसेस पढ़े, आपने देखना है क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशन,
मार्केट से, चले बच्चों, मार्केट से या तो कंसिस्टेंट होंगे या कंसिस्टेंट नहीं। वापस से सुनिएगा मेरे भाई, आप वापस से सुनिएगा। जेस बैंक ने, जेस ग्लोबल अपना पैसा कहां रखवाता होगा? डर हो गया। जेस इन्वेस्टमेंट को लोन चाहिए, किसके पास जाएगा? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रही तो गुना थोड़ी है। अच्छा, जेस ग्लोबल जेस बैंक के पास पैसा रखवाने गया तो ये एसएसजीसी ने भी कहां पैसा रखवाया हुआ है? कितने कितने परसेंट पे? 10% कर ले। लेकिन जेएस ग्लोबल ने जो जेएस बैंक में पैसा रखवाया हुआ है वो 20% पे रखवाया हुआ है कंपनी का बिजनेस ही। लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो मार्केट से कंसिस्टेंट नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इवन इन दैट केस द ट्रांजैक्शन इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस है लेकिन चूंकि मार्केट से कंसिस्टेंट नहीं है। मैं मार्केट क्यों देख रहा हूं? मैं टर्म्स एंड कंडीशन को मार्केट से क्यों मैच कर रहा हूं? नहीं, यहां क्यों नहीं कर रहा हूं? यहां क्यों नहीं कर रहा? सब बिल्कुल रेडी रहेंगे, बिल्कुल रेडी। हाँ जी, यहाँ क्यों नहीं कर रहा? यहाँ जब मेरा बिजनेस ही नहीं है तो ये ट्रांजैक्शन मैंने किसी और के साथ की नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस है गैस बेचना, तो गैस मैंने किसी और को भी बेची होगी तो मैं उससे मैच करके चेक कर सकता हूं कि ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंट है। या फिर आप कह लें वही वाला वर्ड, कौन सा वाला वर्ड? आर्म्स लेंथ वाला, जिसको पढ़ेंगे आज की क्लास में इंशाल्लाह। डन हो गया मेरे भाई, यहाँ पे क्लियर हम सारे? अच्छा, तो हमने एक छोटा सा, अब मेरी प्रोसीजर में फर्क देखिएगा, सुनिएगा। और क्या देखना है? प्रोसीजर्स में फर्क देखना है। क्या मतलब प्रोसीजर्स में फर्क देखना है? प्रोसीजर्स में फर्क आपने ऐसे देखना है कि whenever there is a transaction that is outside the normal course of business, जब भी हमारे पास ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, सबसे पहला काम आपने करना है, आपने इंस्पेक्ट करना है। क्या इंस्पेक्ट करना है? एग्रीमेंट। आपने भाई जो ये बिल्डिंग बेची होगी, ये गाड़ी खरीदी होगी, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना होगा? इंस्पेक्ट एग्रीमेंट। अच्छा, ये पहला प्रोसीजर है आपका। लेकिन ये पहला प्रोसीजर है क्यों? टू इवेल्युएट, देखें फर्क देखते रहिएगा बाकी प्रोसीजर में तभी समझ आएगा। टू इवेल्युएट, ये लिखवाया हुआ था लास्ट क्लास में, टू इवेल्युएट बिजनेस। क्यों ब्लैक टी शर्ट? क्यों? तुम्हारा नाम सलमान? क्यों? टू इवेल्युएट द बिजनेस रैशनल। ये प्रोसीजर यहां नहीं दिख रहा, ये प्रोसीजर यहां नहीं दिख रहा, ये प्रोसीजर रिस्क 3 में दिख रहा है। क्यों मैडम? क्यों? ट्रांजैक्शन इज आउटसाइड द, जब एक चीज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो इस ट्रांजैक्शन का बिजनेस रैशनल क्या है? अगर आप जेएस बैंक को, आप एसएसजीसी से ये नहीं पूछ सकते कि अपनी सब्सिडरी को गैस क्यों? दूसरे का तू दे दे भाई, अगर तेरे पास है तो। जब मैं ही गैस प्रोवाइड करता हूं तो मैं ही गैस दूंगा तो तुम दे दो। तो इसका मतलब है यार ये ट्रांजैक्शन चूंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो मैं मैनेजमेंट से इंक्वायर नहीं करूंगा कि ये ट्रांजैक्शन आपने क्यों करी। जेएस ग्लोबल ने अगर 10% रेट पे जेएस बैंक के पास पैसा रखवाया हुआ, सही, और ये बैंक का बिजनेस है, तो मैं बैंक से नहीं पूछूंगा। क्यों नहीं पूछूंगा? कि भाई इस ट्रांजैक्शन का, तो इसने कहा तुम्हें नहीं पता बैंक में पैसे क्यों रखवाता? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन जहां ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो गए तो वहां उसका मुझे बिजनेस रैशनल समझने की जरूरत है। टू इवेल्युएट द बिजनेस रैशनल। क्लियर हो गए प्यारे बच्चों? यहाँ अच्छा, बी, जब ट्रांजैक्शन हुई होगी तो अब तक सुनिएगा, अब तक आप बैंक से नहीं पूछ रहे थे कि पैसा क्यों डिपॉजिट कराया, अब तक आप उससे नहीं शेयर्स खरीदे थे तो इस ब्रोकर से क्यों खरीदे। लेकिन जहां ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हुई होगी तो आपने मैनेजमेंट से लाजमी पूछा होगा कि भाई ये क्या ट्रांजैक्शन है, ये कौन सी बिल्डिंग बेची, सही है। तो जब आपने मैनेजमेंट से पूछा होगा तो मैनेजमेंट ने आपको कुछ
मैनेजमेंट ने प्यारे बच्चों आपको क्या दिया होगा, कुछ एक्सप्लेनेशंस दी होंगी। मैनेजमेंट ने कुछ आपको क्या दी होंगी, एक्सप्लेनेशन। क्या वो मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन कंसिस्टेंट है? किस चीज से कंसिस्टेंट है? टर्म्स एंड कंडीशन कहां पे? डरो क्या प्यारे बच्चों? जब फॉर एग्जाम्पल सिल्क बैंक वाली ट्रांजेक्शन याद है बच्चों? ऐसा 2 सेकंड बाद जवाब नहीं देना। सिल्क बैंक वाली ट्रांजेक्शन याद है? हमने पढ़ी थी ट्रांजैक्शन, सिल्क बैंक वाली ट्रांजैक्शन, सही है? तो क्या सिल्क बैंक ने जो कंपनी के शेयर्स बेचे थे, तो क्या सिल्क बैंक का बिजनेस है शेयर्स खरीदना और बेचना? बैंक का बिजनेस नहीं है शेयर्स खरीदना और बेचना। तो बैंक आपको फिर सूद कैसे देगी जब वो कमाएगी नहीं? तो बैंक के पास जब आपका पैसा आता है तो वो क्या करती है उसको आगे, उसको इन्वेस्ट, तो कहाँ इन्वेस्ट करती है? तो शेयर्स खरीदना और शेयर्स बेचना सिल्क बैंक का बिजनेस। लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो मार्केट से कंसिस्टेंट नहीं थी। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? वो क्यों मार्केट से कंसिस्टेंट नहीं थी मेरे भाई? मेरे भाई जल्दी जल्दी, क्यों मार्केट से कंसिस्टेंट नहीं थी मेरे भाई? मार्केट से कंसिस्टेंट क्यों नहीं थी? नहीं क्यों थी? आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मली में और आप ट्रांजेक्शन करते हैं T+2 पे, वो ट्रांजेक्शन हुई थी T+22 पे। मैं और आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो 450 की चीज 450 की खरीदते हैं या बेचते हैं। वहां पे 450 की चीज 1000 रुपए की खरीदी बेची गई थी। और जब मैं आपको एक चीज बेच रहा हूं तो उसके अगले दिन या 20 दिन या 15 दिन बाद आप मुझे पैसे देंगे। मैं आपको बेच रहा हूं और मैं आपको 2 दिन पहले लोन ट्रांसफर कर रहा हूं, फिर वो आप ट्रांसफर कर रहे हैं। द ट्रांजेक्शन सीम्स टू बी आउटसाइड द नॉर्मल को। ऑल्दो सिल्क बैंक का बिजनेस था शेयर्स खरीदना और बेचना, लेकिन जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन थी वो, आप चले जाए क्या मैं सब भी ऐसे ट्रांजेक्शन कर लूं, सही? तो टर्म्स एंड कंडीशन जो थी वो मार्केट से कंसिस्टेंट नहीं थी। बच्चों यहां तक बात समझ आती है? क्लियर है? तो इसका मतलब है जब वो सिल्क बैंक वाली ट्रांजेक्शन हुई थी तो हम ऑडिट एंड मैनेजमेंट से पूछा कि भाई इसके इसकी एक्सप्लेनेशन दो, ये क्या ट्रांजेक्शन कर ली तुमने? 450 की चीज 1000 रुपए की बेच कैसे दी? मुझे एक्सप्लेनेशन तो दो इसकी, सही है? फिर अगली चीज मैंने क्या देखी होगी? तो मैनेजमेंट बोल रही है मुंह से, बोला हुआ या लिखा हुआ ज्यादा अच्छा है? तो मैंने एग्रीमेंट देखा, उसमें एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन देखे और मैंने देखा मैनेजमेंट जो बोल रही है और जो लिखा हुआ है क्या वो आपस में कंसिस्टेंट है भी या नहीं। तीसरी चीज, जो टर्म्स एंड कंडीशन आ रही होंगी वही एडिक्वेटली। तो मैंने अगली चीज देख ली कि क्या ट्रांजैक्शन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेटली। और मेरे प्यारे बच्चों आखिरी चीज, क्या ट्रांजैक्शन ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड है? क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, ये वाली चीज नोट करनी है तो 1 मिनट दे, नोट कर ले, इसको मिटा रहा हूं मैं जल्दी, छेती छेती। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर हो बेटा? यहाँ पे होगी बुक, इसमें इसमें